लोकसभा चुनाव की आगाज, देश की सबसे बड़े महापंचायत की चुनाव और लगातार जनसंपर्क, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी और मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जी हैं, जिनकी उपलब्धि भी दिखती है। कहीं ना कहीं चुनाव में आने से पहले इन्होंने जनता को एक भरोसा जताया है कि मैं आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और आपके बच्चों को रोजगार दिला सकता हूं। और इसी कड़ी में आज ये क्षेत्र में है, ठकराहा में ये पहुंचे हुए हैं, तो तमाम बातें हैं हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश सर आपका प्रशासन संकुलन टीवी में। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, ये चुनाव है, देश के सबसे बड़े महापंचायत का चुनाव है, और आप एक भरोसा के साथ जनता के बीच आए हैं। लेकिन दो पार्टियां ऐसी हैं जो अपना चुनावी मैदान में उनके भी प्रत्याशी हैं। तो इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा चुनौती देखते हैं और किस तरह से इसको लड़ेंगे? ये लड़ाई स्वयं की लड़ाई है। जी। ये लड़ाई इस बार जनता स्वयं लड़ रही है हम्म। और जनता के आशीर्वाद से ही जो मुझे बल मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है और अपने आप को आहूत कर रहा हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जनता अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिनेश अग्रवाल को जो समझा है जनता ने, वो विजय श्री का आशीर्वाद देकर जहाँ-जहाँ घूमा हूँ मैं, जहाँ-जहाँ चर्चाएँ चल रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कृषि हो, जो कार्य किया है ज़मीन पे, वो देखकर ऐसा लगता है कि जनता लालायित है, इस बार दिनेश अग्रवाल, अब की बार दिनेश अग्रवाल। जी, तो कहीं न कहीं जनता भी चाह रही है आपको, लेकिन आपका क्या समर्पण रहेगा? अगर जनता आपको वाल्मीकि नगर का सांसद कहीं न कहीं बनाती है, और जिस तरह से दिख भी रहा है माहौल, अगर यह अंतिम चरण तक रहता है और जनता आपको सांसद बनाती है, तो दिनेश अग्रवाल का क्या समर्पण रहेगा वाल्मीकि नगर की जनता के? देखिए, समर्पण के लिए मैं जाना चाहता हूँ और 20 लाख की आबादी वाला यह क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है और मैक्सिमम लोग ये समझ चुके हैं, जिस समर्पित भाव से अपनी माटी के लिए जो मैंने कार्य किया है, चारों दिशाओं में जो कार्य किया है, तो उनका भरोसा उस चुनाव के बाद भी कायम रहेगा और लगभग-लगभग जितने भी गाँव में का दर मैंने दौरा किया है, जो अशिक्षा है, जो रोज़गार है, व्यापार है, उसको देखते हुए कई सारे प्लान हमने किए हैं। ये ₹5 5 संकल्प, एक ऐसा संकल्प जहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड मुहैया कराऊँगा। जहाँ पे रोज़गार नहीं है, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बाप मज़दूरी करते हैं, माँ मज़दूरी करती है, कैसे घर-घर में रोज़गार पहुँचे? कैसे पलायन को रोका जाए? 5,000 से 10,000 का मैंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है कि उनको घर बैठे-बैठे रोज़गार देना है। तीसरा, व्यापार, गाँव देहात में जाता हूँ, दुर्गम क्षेत्र है और जनप्रतिनिधि हो या सरकार, किसी को यहाँ सुझाव नहीं है कि कैसे यहाँ पे कुछ किया जाए। क्या हम मरने के लिए छोड़ दें उनको? जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे नदी ने ज़मीन को निगल लिया है, जहाँ पे लगभग पूरा का पूरा गाँव देहात मज़दूर बन गया है, क्या उनके लिए सोचना चाहिए सरकार को। उस विषय पर भी हमने काम किया है और हर पंचायत में सिंदूर उद्योग, पापड़ उद्योग, बिंदी उद्योग, अचार उद्योग लगाकर ये संकल्प है कि घर-घर में कम से कम जो मज़दूरी ₹100 होती है, वहाँ ₹200-300 कमा सके। ये सब कुछ संभव है और मैं स्वयं करूँगा इस चीज़ को। नहीं, अगला सवाल मेरा यही है, जब मेरी बात दिनेश अग्रवाल से हो और ये सवाल ना हो, ये हो नहीं सकता है। दिनेश अग्रवाल जी, आप ऐसे हैं जो बेहतर वाल्मीकि नगर की और चंपारण हित की वार्ता करते हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा समय है, आपने खुद ही बताया, पलायन है, बदहाल है, वाल्मीकि नगर बदहाल है। तो बदहाल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा उपाय दिनेश अग्रवाल जी की नज़र में क्या है? देखिए, यहाँ मूलभूत समस्याएँ हैं, सरकार की तरफ से मिल रही योजनाओं को घर-घर तक नहीं पहुँचना। मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाएँ घर-घर तक पहुँचे और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो मदद मैं कर पाऊँगा, उसको कर पाऊँ। जहाँ-जहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हुए भी उनके माँ-बाप मज़दूरी करते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं, वो परिवार सशक्त बने। और जो महिलाएँ हैं, जो आज घर से निकलती हैं कुछ अपने घर-बार को चलाने के लिए, उनको रोज़गार मिले। सबसे बड़ी समस्या दिखी मुझे, गरीब परिवार अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा है और न 90% आबादी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बेहद गरीब है और ये टापू क्षेत्र है, ये आइलैंड है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ठकराहा, मधुबनी, भितहा, पिपरासी का जो गंडक पार क्षेत्र है, वो बेहद ही गरीब है। जहाँ पे जीवन स्तर ₹50 मज़दूरी कर रहा हो, वो अपने बच्चों की, बेटियों की शादियों के लिए रोते बिलखते हैं, बेटियों को बेचना पड़ता है।
ऐसी ऐसी चीजों को देखा है मैंने, तो मैंने संकल्प लिया है प्रखंड स्तर पर सामूहिक विवाह करा के अपने स्तर से मैं इसको संपन्न कराऊंगा। और और हर साल 500 से 1000 बच्चों की शादी अपने दम पे ये काम करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो। समस्त जनता से दिनेश अग्रवाल जी का क्या अपील रहेगा? जनता से यही अपील है, इस बार अच्छे जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, आपका साथ निभाने वाले जनप्रतिनिधि को अब पहचाने और देखें। सिंबल आते जाते रहेंगे, अब की बार सिंबल पे वार। और फिर से अपने मन को टटोल कर फिर वही कहूंगा, दिनेश अग्रवाल। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जब दिनेश अग्रवाल जी की काफिला चल रही है कि सब दल में दलदल है, निर्दल सबसे बेहतर है, तो बेहतर बन के इन्होंने दिखाया भी है। और आज बेहतर वाल्मीकि नगर को बेहतर करने के लिए आपके बीच ये आए हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में। तो निश्चित रूप से अगर दिनेश अग्रवाल बेहतर हैं तो आपको इनका सहयोग करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रातः संकलन न्यूज छकराहा।